हिंदू राष्ट्र विरोधी नैरेटिव बिल्डिंग, इस विषय पर श्री रमेश शिंदे जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। उसके पूर्व हम उनका परिचय जान लेते हैं। आप भारतीय वायु दल में अभियंता के रूप में कार्यरत थे। तत्पश्चात 20 वर्षों से आप हिंदू धर्म का पूर्णकालीन प्रसार कर रहे हैं। आप हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हिंदू राष्ट्र क्यों आवश्यक है, बुद्धिजीवियों का अहंकार, मनुस्मृति जलाएं अथवा इसका अभ्यास करें, लव जिहाद एवं धर्म परिवर्तन एवं धर्मांतरितों का शुद्धिकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था पर नया आक्रमण हलाल जिहाद, ऐसे ग्रंथों का आपने संकलन किया है। विविध समाचार प्रणालों पर अर्थात चैनलों पर जो चर्चा सत्र होते हैं उसमें आप प्रखर रूप से हिंदू धर्म के विषय में बताते हैं। मैं रमेश शिंदे जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। सभी को नमस्कार। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, हमारे प्रेरणा स्रोत सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी, यहाँ पर उपस्थित संतगण तथा व्यासपीठ पर बैठे हुए महानुभाव, सभी को नमस्कार। आप सभी इस अधिवेशन में आते हैं और यहाँ पर से कुछ विचार, कुछ संकल्पनाएं लेकर के हम सभी अपने अपने राज्य में जाते हैं। लेकिन अभी जैसे कहा कि लड़ाई कहीं तो हमारी क्षमता से कम होती है, तो इसका कारण क्या है? क्यों हम इस लड़ाई में कम पड़ रहे हैं? हमारी न्यूनता कहाँ पर आती है? इस दृष्टिकोण से आज का विषय रहेगा। और ये जो नैरेटिव बिल्डिंग, नैरेटिव्स का वॉर, ये अधिकतर दिल्ली में चर्चा होती है कि बौद्धिक संकल्पना का युद्ध एक चल रहा है और इस युद्ध में हम कहाँ कम पड़ रहे हैं, इस दृष्टिकोण से ये विषय है। और जैसे अभी डॉक्टर विवेकशील अग्रवाल जी ने कहा, तो दिल्ली में पहली बार ऐसे हुआ कि हिंदू थिंक टैंक का पहला जो बैठक है या विचार विमर्श दिल्ली में प्रारंभ हुआ। और हम चाहते हैं कि ये थिंक टैंक जो है वो सिर्फ दिल्ली में नहीं रहे, वो बैंगलोर में हो, वो मुंबई में हो, वो वाराणसी में हो, वो पूर्वोत्तर भारत में हो, हर स्थान पर यदि हिंदुओं का थिंक टैंक होगा तो हमें दिशा मिलेगी कि हमें किस दिशा में काम करना है। और इसी के लिए इसकी बहुत बड़ी एक आवश्यकता हमारे सामने है। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सभी को आह्वान करना चाहता हूँ कि ये थिंक टैंक की बैठकें जो है वो हमें जगह जगह पर करनी है और हमें अपना एक थिंक टैंक जो है वो बनाना है। अभी ये जो विषय है कि नैरेटिव बिल्डिंग क्या होता है या एक संकल्पना का निर्माण क्या होता है, तो संकल्पनाएं सत्य भी होती है, असत्य भी होती है, कथाएं सत्य भी होती है, असत्य भी होती है। लेकिन कुछ कथाओं का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि आपको वो सत्य लगती है, प्रतीत होती है और धीरे धीरे हमें ऐसे महसूस होता है यही सत्य है। ऐसे दो सबसे बड़े नैरेटिव्स यदि हमारे देश में देखने होंगे हमें, तो एक है सर्वधर्म समभाव। ये कहाँ पर दिखाई देता है, आप मुझको बता दो। सर्वधर्म समभाव केवल हमारे हिंदू साधु संतों के मंच से होता है। एक मुस्लिम मौलाना नहीं बोलता है, एक चर्च का पादरी नहीं बोलता है, एक और कहीं पर भी, चाहे वो बुद्धिस्ट सम्मेलन हो, कहीं पर भी हो। तो नैरेटिव क्या बना है? सर्वधर्म समभाव। सेक्युलरिज्म का अर्थ क्या है? सर्वधर्म समभाव। कहाँ लिखा ये अर्थ? है ही नहीं कहीं पर। लेकिन नैरेटिव ऐसे बनाया गया, संकल्पना का निर्माण ऐसे किया गया कि लोगों को सच लगने लगा कि नहीं, सर्वधर्म समभाव होता है। और इसलिए ये जो झूठ को सच बनाने का और सच बना करके प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, इसी को नैरेटिव्स का युद्ध कहा जाता है। इसमें हमारे प्राचीन शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो क्षत्रिय राजा होता है उसके युद्ध नीति में, युद्ध की नीति के उपाय चतुष्टय कहा गया है उसको। और यह उपाय चतुष्टय क्या है? साम दाम दंड भेद। यानी युद्ध नीति के अंदर उपाय चतुष्टय का उल्लेख आता है और उपाय चतुष्टय में आता है साम दाम दंड भेद।
अब ये साम दाम दंड तो हम सबको पता है, भेद क्या होता है? ये जो भेद होता है वही है अपना बुद्धि भेद, वही है वैचारिक भेद, वही है बौद्धिक स्तर का आक्रमण, वही है नैरेटिव बिल्डिंग। और इसलिए इस बौद्धिक भेद के या इंटेलेक्चुअल लड़ाई के बारे में हमें सोचना होगा, अन्यथा हम रावण के सिर काटते रहेंगे और उसका प्राण उसके नाभि में है तो रावण मरेगा नहीं। इस बात को हमको ध्यान में रखना होगा। रावण को मारना है तो उसका प्राण कहाँ है, इसको हमें खोज करना पड़ेगा। इसलिए हम केवल ऊपर ऊपर की लड़ाई लड़ते रहेंगे और हमें यश नहीं मिल रहा, ये सफल नहीं हो सकता है। इसलिए इस सफलता को प्राप्त करने के लिए नैरेटिव को समझना बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक उदाहरण लेंगे हम। 2014 में मोदी सरकार केंद्र में आई तो भारत में क्या चालू हुआ? सबसे पहले इंटॉलरेंस आ गया। फिर आमिर खान ने कहा कि मेरी बीवी को डर लग रहा है, हम विदेश में रहना चाहते हैं। अब तक तो गया नहीं। फिर बाद में अवार्ड वापसी चालू हो गई। फिर मॉब लिंचिंग आ गई अखलाक के बाद में। फिर उसके बाद में दिल्ली के दंगे होने हो गए। फिर उसके उपरांत हेट स्पीच का अभी एक नया एजेंडा चला। साबित करने का प्रयास क्या चल रहा है? नैरेटिव क्या है? नैरेटिव है हिंदू जो है वो आक्रामक है, हिंदू दूसरों को या माइनॉरिटीज़ को पीड़ित करके या उनको पीड़ा दे करके रहना चाहता है, या हिंदू कोएग्जिस्टेंस सहजीवन को मानता नहीं है, ये यहाँ के माइनॉरिटीज़ को निकाल रहा है। अब जो विवेक जी ने उदाहरण दिया उसके अंदर तो उल्टा है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी को बाहर निकाल रही है। लेकिन नैरेटिव क्या चल रहा है कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी पर अत्याचार कर रही है। ये नैरेटिव सक्सेस होने से क्या हो जाएगा? पूरे विश्व में मुसलमान को पहले उसको विक्टिम कार्ड सबसे पसंद कार्ड है, तो उसके लिए वो विक्टिम कार्ड मिल जाएगा कि देखो भारत में हम माइनॉरिटी, हमें पीड़ित किया जाता है, हमें प्रताड़ित किया जाता है, हमें बाहर निकलने के लिए मजबूर किया जाता है, आप हमें सहायता कीजिए। तो इससे विश्व की लेवल पर, यूनाइटेड नेशंस की लेवल पर, हर जगह पर भारत विरोधी वातावरण तैयार होगा। जो स्टूडेंट्स हमारे विदेश में पढ़ते हैं उनके साथ प्रताड़ना चालू होगी क्योंकि आप मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं भारत में। तो ये नैरेटिव बिल्डिंग होता है। इसलिए हमें इसको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। अब जैसे एक इसी नैरेटिव का यदि हम उदाहरण देखेंगे तो हम यहाँ पर जाति के आधार पर भेदभाव ना हो या ये सारे प्रयास कर रहे हैं। हम में से कितने लोगों को पता है अमेरिका के 2 राज्यों में, एक है सिएटल और दूसरा है कैलिफोर्निया, 2 राज्यों में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल पास हो गया। अब आप मुझको बता दो अमेरिका में कौन सी जाति है? कोई जाति नहीं है। लेकिन अमेरिका में क्षमा सावंत नाम की एक लेफ्टिस्ट भारत से जाती है और वो ये कहती है कि अमेरिका में रहने वाले जो भारतीय है वो जातिगत विचार करते हैं, इनको जाति से विचार करने के लिए रोकने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। और अमेरिका के 2 राज्यों में जाति भेद निर्मूलन कानून बनाया जाता है। सिएटल और कैलिफोर्निया में ये कानून बन चुका। हम कहाँ सोच रहे भारत में, और लेफ्ट कहाँ काम कर रहा है जाति के ऊपर? अमेरिका में। तो नैरेटिव बिल्डिंग कैसे चल रहा है? अब आप देखिए उसी अमेरिका में ये जो अफ्रीकन लोग हैं उनके ऊपर कितने अत्याचार होते हैं। वो जॉर्ज फ्लॉयड को उसके सिर के ऊपर उसको पैर से दबा करके उसकी हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि वो अफ्रीकन है, निग्रो है। इसके बारे में अमेरिका में कानून नहीं बना, लेकिन एक भी हत्या आज तक किसी जाति के नाम पर अमेरिका में नहीं हुई। अमेरिका के 2 राज्यों में हमारे धर्म को बदनाम करने वाले कानून बने कि हिंदुओं में जातियों की गलत प्रथा है और ये जाति में उच्च जाति या नीची जातियों को प्रताड़ित करती है। इसको रोकने के लिए अमेरिका में कानून चाहिए। तो नैरेटिव बिल्डिंग कैसे चल रहा है, इसको हमें बहुत गंभीरता से सोचना होगा। आज हमारे जो पहले CDS जो थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ,
बिपिन रावत, उन्होंने पहली बार ओपनली ये कहा कि भारत में जो वॉर है, युद्ध है, वो 2.5 मोर्चे का युद्ध है, यानी इट इज वॉर ऑफ 2.5 फ्रंट। तो 2 फ्रंट तो उन्होंने बता दिए। एक फ्रंट क्या है? पाकिस्तान। दूसरा फ्रंट क्या है? चाइना। तो ये 0.5 फ्रंट कौन सा है? तो बिपिन रावत ने ये कहा, ये जो 0.5 फ्रंट है, ये आपके साथ बैठे हुए वामपंथी है, ये आपके साथ रहने वाले उग्रवादी है, ये आपके साथ रहने वाले जो जिनको हम कहते हैं कि अर्बन नक्सल्स है, ये आपके साथ रह कर के काम करने वाले खलिस्तानवादी है, ये आपके साथ रह कर के जो कम्युनल बातें करते हैं या कम्युनल चीज़ों को ये करते हैं वो है, या अपने आप को जो पुरोगामी मानते हैं वो सारे लोग हैं, या लेफ्टिस्ट जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है ये सारे हैं। ये 0.5 का फ्रंट है। यानी बिपिन रावत सजेस्ट कर रहे हैं कि वो एनिमीज है आपके, आपको सोचना होगा, क्योंकि वो आपके भारत को, आपके देश को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है हमारा कि यदि चीन या पाकिस्तान से शत्रु कोई आ जाएगा तो हमारा जवान उसके सर में गोली मार सकता है। क्या इसमें से किसी के सर में गोली मार सकता है? वो क्यों नहीं मार सकता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसको इक्वल राइट देता है। कॉन्स्टिट्यूशन उसको सेक्युलरिज्म के आधार पर कहता है कि नहीं, सब समान है। वही लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जनहित याचिकाएं करते हैं, वही लोग याकूब मेमन के लिए रात को 3 बजे हमारे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवाते हैं, वही लोग कश्मीर के हिंदुओं को आज तक न्याय नहीं मिला, लेकिन कुछ रोहिंग्या मुसलमानों को निकालने के लिए प्रयास सरकार ने चालू किया तो वो मानवाधिकार के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं डालते हैं। ये जो 0.5 का या 0.5 की आर्मी का जो युद्ध है, उसके बारे में जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक ये नैरेटिव का युद्ध जो है वो हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये तो मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये तो बिपिन रावत का, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस आर्मी के स्टेटमेंट है कि भारत के लोगों को 2.5 आर्मी से लड़ने के लिए सोचना होगा आगे। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान और चाइना के लिए तो आर्मी है ही, लेकिन ये 0.5 की जो आर्मी है हमारे अंदर बैठे हुए, इनके साथ यदि हमें लड़ना है तो उस दृष्टिकोण से हमें अपनी मानसिकता को तैयार करना होगा। उनके जो इंटेलेक्चुअल प्रचार है उसको तोड़ने के लिए हमें प्रयास करना होगा। और ये सारी चीज़ों की लड़ाई, ये लड़ाई हमारी है इंटेलेक्चुअल वॉर, ये है नैरेटिव्स का वॉर, और इसलिए हमें इस दृष्टिकोण से प्रयास करना है। अब इसमें कुछ नैरेटिव्स के वॉर हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में आपके सामने है गंगा जमुनी तहजीब। अब ये कहाँ गंगा जमुनी तहजीब है मुझे नहीं पता है। गंगा भी हिंदुओं की और यमुना भी हिंदुओं की, और मुसलमान उसको बोल रहे गंगा जमुनी तहजीब। कहाँ की गंगा जमुनी तहजीब? भारत का विकास किसने किया? मुगलों ने किया। ये कहाँ से आ गया? दूसरा है हिंदू धर्म रूढ़िवादी है, जैसे उसमें घूंघट है, सती प्रथा है, या बाल विवाह है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। या नक्सलवाद जो है, जिसने आज तक के हमारे जितने युद्ध हुए उससे कई गुना अधिक 14,000 हमारे जवानों की हत्याएं इन नक्सलवादियों ने की है, जो किसी भी 1971 का वॉर लीजिए या 1965 का लीजिए या 1948 का लीजिए, उस युद्ध में जितने हमारे जवान हताहत हुए उससे कई गुना ज़्यादा जवान इस युद्ध में नक्सलवादियों ने मार दिए हैं। लेकिन भूमिका क्या है? नहीं, वो मूल निवासियों का आंदोलन है। तो कैसे नैरेटिव्स को बिल्ड किया जाता है इसको हम देखेंगे। अब जैसे एक हाल ही में एक उदाहरण हुआ कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में ऐसे वार्ता आई कि उत्तर भारत के कुछ हमारे बंधुओं को वहाँ पर मारा पीटा गया। क्यों मारा पीटा गया? क्योंकि वो हिंदी में बात नहीं कर रहे थे। अब इसमें आप सारी न्यूज़ निकालिए और सारी न्यूज़ निकाल करके आप देखिए किसने किसको मारा। तो कन्नड़ रक्षण वेदिका के लोग हैं,
उन्होंने हिंदी किसी हमारे काम करने वाले मजदूर होगा, दिहाड़ी करने वाला होगा, उसको वहाँ पर मारपीट की। तमिलनाडु में इसी प्रकार से हुआ, यानी हिंदू ने ही हिंदू को मारा। यदि दक्षिण भारत के लोगों को वहां पर हिंदी बोलने वाला यदि बाहर वाला लगता है, तो मेरे लिए एक प्रश्न है, उर्दू बोलने वाला उसको अपना क्यों लगता है? एक भी जगह पर किसी मुसलमान को मारा गया क्या? एक इंसिडेंट आप मुझको दिखा दीजिए। एक भी जगह पर किसी मुसलमान को नहीं मारा गया। तो नैरेटिव क्या है? नैरेटिव है कि प्रांतवाद की लड़ाई, लेकिन किसके बीच में? कन्नड़ वर्सेस हिंदी, तमिल वर्सेस हिंदी। तमिल वर्सेस उर्दू नहीं है, कन्नड़ा वर्सेस उर्दू नहीं है। यानी हमें यह सोचना होगा नैरेटिव को किस प्रकार से हमारे ही विरोध में लगाया जा रहा है। यानी हमारे लोग हमारे लोगों को मार रहे हैं, तो भाई उर्दू बोलने वाला वो दाढ़ी वाला आपको क्यों अपना लग रहा है? सवाल तो पूछे कभी उनको। इसलिए इस नैरेटिव्स के युद्ध में हमको इन चीज़ों को देखना होगा। अब मेरे लिए दूसरा एक प्रश्न है कि वही साउथ इंडियन जब नॉर्थ में आते हैं, दिल्ली में आते हैं, तो कौन सी भाषा में बात करते हैं? इंग्लिश में बात करते हैं। यदि वो इंग्लिश में बात करते हैं तो ये अंग्रेजी कौन सी मातृभूमि की भाषा है क्या? यानी हमारी मानसिकता क्या है कि तमिलनाडु में हिंदी भाषा बाहर की है, लेकिन तमिलनाडु में अंग्रेजी बाहर की नहीं है। तो अंग्रेजी कौन लेकर के आया था? जो ब्रिटिश हमको गुलाम बना करके गए, उनकी भाषा हम स्वीकार कर रहे हैं, उसको अभिमान से हम व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन हिंदी का हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इसका बेस है जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी। आर्य लोगों ने उत्तर से आकर के दक्षिण के लोगों को, यानी द्रविडियंस लोगों को गुलाम बनाया। इस बात से आप समझ सकते हैं कि नैरेटिव क्या काम करता है। नैरेटिव आपके दिमाग में ही जाकर के आप ही के बुद्धि को विकृत करता है और आपको ही आपके देश के विरुद्ध, आपके धर्म के विरुद्ध खड़ा करने का कार्य करता है। तो हमें बाहर के शत्रु की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ अपने ही शत्रु बन जाते हैं लोग। इसलिए नैरेटिव का युद्ध जो है वो बहुत भयंकर है। इसमें अभी एक नया नैरेटिव राहुल गांधी ने सेट करने का प्रयास किया। ये नैरेटिव क्या है? तो आजकल वो कहीं पर भी जाकर के भाषण करता है, उस भाषण में एक स्टेटमेंट होता है, इंडिया इज नॉट नेशन, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। आपने सुना होगा, इंडिया इज नॉट नेशन, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका अर्थ है भारत कोई राष्ट्र नहीं है, भारत सिर्फ कुछ राज्यों का समूह है। यानी राष्ट्र की संकल्पना को ही वो मना कर रहा है। वो तो कह रहा है आप ही राष्ट्र ही नहीं है, और हम कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जा रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए, राहुल गांधी ये पप्पूगिरी से नहीं कर रहा है, ये कोई तो उससे बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कहीं पर तो ये काम करवा के ले रहा है। और उसका ये जो स्टेटमेंट है कि इंडिया इज नॉट नेशन, जब हम राष्ट्र ही नहीं होंगे तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेंगे? इसलिए हमें ध्यान में रहना चाहिए कि भारत जो है वो अनेक राज्यों का समूह होगा, लेकिन ये सभी एक धर्म, एक परंपरा, एक संस्कृति, एक भाषा, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी मूल भाषा तो संस्कृति है। अभी सुबह वो लीला जी ने भाषण किया, किसको समझ में नहीं आया? सभी को समझ में आ गया। तो इसलिए हमारी भाषा संस्कृत आधारित है। इसलिए हमारे यहाँ पर यदि आप देखेंगे संक्रांति होती है, मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति को उत्तर भारत में मकर संक्रांति कहा जाता है, कश्मीर में शिशुर संक्रांति कहा जाता है, पंजाब में लोहड़ी कहा जाता है, हरियाणा में माघी कहा जाता है, राजस्थान में उत्तरायण कहा जाता है, तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है, आसाम में बिहू कहा जाता है। अब एक ही संक्रांति के नाम अलग अलग है, लेकिन दिन तो वही है, मनाया तो उसी प्रकार से जाता है। तो क्या भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है या भारत एक राष्ट्र है? और इसलिए भारत ये अखंड राष्ट्र है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है। इसको हमें, इस नैरेटिव को समाप्त करना होगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र की स्थापना चाहिए हमें, और ये हमें अब ये कॉन्सेप्ट कैसे दे रहे हैं? तो रशिया का जो कॉन्सेप्ट है,
तो रशिया का कॉन्सेप्ट यूएसएसआर का था, तो उनका यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यानी उनके यूनियन थे। इसके लिए उनके अंदर एक संस्कृति नहीं थी। इसके लिए रशिया के 15 टुकड़े जब हो गए तो उसके अंदर कई सारे मुस्लिम देश बने। और ये आपके सामने जो मैप है उसके अंदर आप देख सकते हैं आर्मेनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़िस्तान या मोल्दोवा, रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जो है सारे के सारे अलग अलग हो गए, क्योंकि ये एक राष्ट्र की परंपरा से नहीं जुड़े थे। सिर्फ रशिया ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में जाकर के जीत करके उसको अपने साथ जोड़ करके लिया था। भारत ये जीत करके जुड़ा हुआ देश नहीं है, इसको हमें समझना होगा। और इसलिए इन चीज़ों को हमें, ये नैरेटिव को क्यों हमें सोचना है, इस दृष्टिकोण से विचार करना होगा। आज भी हमारे यहाँ पर शंकराचार्य जी के 4 मठ 4 दिशाओं में है। क्यों है? क्योंकि 4 दिशाओं 4 मठ है, तो परंपरा तो हमारी एक ही है। शंकराचार्य जी का जन्म हुआ केरल में और उन्होंने अपना जीवन कहाँ व्यतीत किया? कश्मीर में। तो जब भाषा एक नहीं होती थी तो केरला के शंकराचार्य जी कश्मीर में कैसे जाकर के रह सकते थे? इसलिए हमारी परंपरा एक है, इसको हमें समझना चाहिए। अब एक लास्ट नैरेटिव के बारे में हम देखते हैं जो अभी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है, इसको हमें देखना होगा। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। वो कह रहे हैं कि तुम जिसको ईश्वर कहते हो हम उसको अल्लाह कहते हैं, तुम जिसको मनु कहते हो, वो जिस ओमकार की पूजा करते थे वही तो अल्लाह है। यानी एक नैरेटिव नया चालू हो गया ये, कि जहाँ पर अल्लाह और ओम को एक कहना, अल्लाह और ईश्वर को एक कहना, इसको मैं आगे भी थोड़ा सा दिखाऊंगा। साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है। अब ये भाषण इसने क्या किया कि ये धरती इस्लाम की ताए पैदाइश है, यानी इस धरती को किसने बनाया? इस्लाम ने बनाया। ये मुसलमानों का पहला वतन है, मक्का मदीना नहीं है। कौन सा है? भारत है। ये क्या कह रहा है? इस्लाम बाहर से आया हुआ मजहब है, ये कहना पूरी तरीके से गलत है। यानी नैरेटिव क्या बिल्ड किया जा रहा है कि ये भूमि मुसलमानों की है, इस्लाम की है, इस भूमि का निर्माण ही इस्लाम ने किया है और ये भारत का सबसे पुराना मजहब है। देखिए कितना सिस्टमैटिक तरीके से। पहला क्या बोला? पहला बोला वो अरशद मदनी है और ये जो बोला ये महमूद मदनी है। दोनों ये जो जमीयत उलेमा हिंद जो हलाल सर्टिफिकेट देते हैं उसके प्रेसिडेंट है ये दोनों भी। अभी जो ये एक स्टेटमेंट और ये जो चल रहा है अल्लाह एंड ओम आर वन, तो ये स्टेटमेंट क्यों चल रहे हैं या इस दृष्टिकोण से प्रयास क्यों हो रहा है, इसको हमें गंभीरता से सोचना होगा। ये फारूक अब्दुल्ला का और एक स्टेटमेंट देख लीजिए। ये सारे स्टेटमेंट एक सप्ताह में हुए हैं, ये अलग अलग मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ये एक ही वीक में
हर एक व्यक्ति ने इसके बारे में बात की है। एक सप्ताह के सारे स्टेटमेंट है। अब ये फारूक अब्दुल्ला का कहना है तेरे राम को हमारे नबी ने भेजा है इसमें। अब देखिए, ये राम जन्मभूमि को विरोध करने वाले कौन हैं? राम मंदिर को तोड़ने वाले कौन हैं? राम मंदिर के विरोध में इतने साल तक कोर्ट में लड़ने वाले कौन हैं? और वो क्या कह रहे? राम को तो हमारे ही नबी ने भेजा हुआ था। तो जब भेजा हुआ था तो उसका मंदिर क्यों आपको पसंद नहीं आया? और इसलिए इस नैरेटिव को आपको ब्रेक करना होगा। तो आपको उनको बताना होगा कि भेजा आपके मजहब में जाता है, हमारे यहाँ पर किसी को भेजा नहीं जाता है, क्योंकि हमारा धर्म कहता है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं खुद अवतार लेता हूँ, कोई हमें नहीं भेजता है। हमारे भगवान को कोई भेजता नहीं है। आपके यहाँ पर पोस्टमैन करके आते हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं आता है। हमारे यहाँ ईश्वर स्वयं अवतार लेता है। और इसलिए इन नैरेटिव्स को समाप्त करना बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी इसी प्रकार से ये जो सारे जो नैरेटिव्स क्रिएट किए गए, इसका मैं क्यों ये चल रहा है ये बता करके मेरा विषय समाप्त करूँगा। क्योंकि हर बार जब भी मुसलमानों के बारे में कोई चर्चा होती है तो हम कहते हैं आपको ट्रिपल तलाक पसंद नहीं ना, जाओ पाकिस्तान। आपको ये पसंद नहीं ना, जाओ पाकिस्तान। आपको पाकिस्तान जीतने पर पटाखे लगाने हैं ना, जाओ पाकिस्तान। तो जो आप बार बार ये जाओ पाकिस्तान कहते हैं, उससे उनकी आने वाली पीढ़ी में भारत हमारी भूमि नहीं है तो इसको क्यों कब्जा करना, ये विचार आना लग गया। तो अब उन्होंने सोचा क्या कि ये हमारी ही भूमि है और ये लोग बाहर से आए हैं, ये हम बताने के लिए प्रयास करेंगे। और इसलिए अब उन्होंने ये बताना चालू किया कि ये हमारी भूमि है, इसका निर्माण हमारे नबी ने किया हुआ है, राम को हमारे नबी ने भेजा हुआ है, अल्लाह और ओम एक ही है। मनु किसकी पूजा करता था? अल्लाह की पूजा करता था। तो इसके द्वारा वो कर क्या रहा है? 1400 साल पहले जिस मज़हब की स्थापना हुई वो अपनी एंसेस्ट्री कहाँ लेके जा रहा है? लाखों साल पहले के हिंदू धर्म के साथ। यानी हमारा सत्ययुग हो गया, त्रेता युग हो गया, द्वापर युग हो गया, कलयुग के 5000 से ज़्यादा वर्ष हो गए। वो कह रहे हैं ये 1400 साल पहले आए हैं, लेकिन अब ये कह क्या रहे हैं कि हमारी प्राचीनता तुमसे ज़्यादा है, तो इसलिए ये भूमि हमारी है। यानी ज़मीन के ऊपर कब्जा करना है तो केवल मज़ारे बना करके नहीं होता है, केवल दरगाह बना करके नहीं होता है। वो उनके दिमाग में डाल रहे हैं कि हिंदू बाहर से आए हैं, ये ज़मीन तो तुम्हारी है, कब्जा करो इसको। और इसलिए भारत को गज़वाए हिंद से बचाना है, भारत को इस इस्लामी आक्रमण से बचाना है, तो इन नैरेटिव्स के विरुद्ध हमें लड़ना होगा, हमें प्रयास करना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी सहजता से हिंदवी स्वराज्य नहीं मिला था, राम राज्य के लिए भी लड़ाई होनी पड़ी, पांडवों को भी जीत प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। और जो भी पहले लड़ाई हुई तो भगवान श्री कृष्ण गए थे ना पहले कौरवों से बात करने के लिए। तो पहले लड़ाई इंटेलेक्चुअल होती है, बाद में लेवल पर या ग्राउंड लेवल पर आती है। इसलिए पहले लड़ाई उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रारंभ की है। आपको इस इंटेलेक्चुअल लड़ाई का उत्तर इंटेलेक्चुअल लड़ाई से देना होगा। आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, आपको अपने नैरेटिव्स तैयार करने होंगे, आपको उनको इसके दृष्टिकोण से बदलना होगा। और ये यदि ये करने में हम सफल होते हैं तो मुझे लगता है कि पहली, क्योंकि हिंदू जितना इंटेलेक्चुअल तो मैंने कभी देखा ही नहीं कहीं पर, तो बौद्धिक क्षमता हमारी बहुत मजबूत है। हम विश्व के सारी चीज़ों को लगाते हैं। आज अमेरिका का कोई आप माइक्रोसॉफ्ट लीजिए या कोई भी चीज़ लीजिए, भारत के लोग चला रहे हैं। ये सऊदी में जो बिल्डिंगें बना रहे, कौन बना रहे हैं? भारतीय के लोग जा कर के बना रहे हैं। तो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हमारी सबसे बड़ी कैपेसिटी है। इसलिए इस युद्ध को जीतना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और बहुत सहज भी है। सिर्फ हमें इस दृष्टिकोण से प्रयास करना होगा। तो मैं आप सभी से यही आह्वान करूंगा कि इस लड़ाई के लिए हम में से कुछ लोगों को तैयार होना पड़ेगा। जो हिंदू इंटेलेक्चुअल हमारा जो जिसको हमने कहा था थिंक टैंक है, उसको हमें बनाना पड़ेगा। और ये यदि करके हम प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है हिंदू राष्ट्र की आधी लड़ाई
हम इसी माध्यम से जीत लेंगे, बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें उसके लिए सब है। तो इसलिए इतना ही कह कर के मैं अपने वाणी को यहाँ पर गुरुचरणों में समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।